हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये डायरेक्ट टैक्स में आप बोल सकते हो, सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। लेकिन आफ्टर रेसिडेंशियल स्टेटस द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो आपने लास्ट वीडियो में मैंने जो भी बताया था दैट इज़ अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस और उसे कैसे निकालते हैं वो हम लोग ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसका मतलब क्या होता है? तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब होता है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल एग्जाम्पल के तौर पे, तो सबसे पहला उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। आफ्टर कैलकुलेटिंग रेसिडेंशियल स्टेटस फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी इनकम के ऊपर उसको टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम के ऊपर उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो दिस इज़ योर सेकेंड स्टेप। तो सबसे पहला हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या है। आफ्टर फाइंडिंग आउट रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि किस इनकम के ऊपर उसको टैक्स भरना है और किस इनकम के ऊपर उसको टैक्स नहीं भरना है। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब ये होता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या है। इसका मीनिंग वही है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम मीन्स डिसाइडिंग विच इनकम आर टैक्सेबल एंड विच इनकम आर नॉट टैक्सेबल। कौन सी इनकम पे टैक्स है और कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, ये डिसाइड करते हैं। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड्स ऑन थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड होता है। फर्स्ट वन मेन है रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि सबसे पहला आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ही फाइंड आउट करते हैं। ये फाइंड आउट नहीं किया तो आप स्कोप नहीं कर पाओगे। तो पहला रेसिडेंशियल स्टेटस करते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं कि प्लेस ऑफ इनकम, कि इनकम कहाँ जनरेट हो रहा है, इंडिया में हो रहा है कि इंडिया के बाहर हो रहा है। फिर टाइम ऑफ इनकम, वो इनकम आपको कब मिली, किस डेट पे मिली, कौन से मंथ में मिली, वो डिसाइड होता है। तो स्टेटस, प्लेस एंड टाइम, ये तीन के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो टैक्सेबल इनकम है या नॉट टैक्सेबल है। राइट तो अब हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसका जो फॉर्मेट है बुक में बहुत बड़ा दिया है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से थोड़ा इसको शॉर्ट टर्म करके रखा है, एकदम शॉर्ट में। तो आप लोग ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स गो फॉर फॉर्मेट ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो नेक्स्ट इज टिप्स फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है उसका टिप्स है। तो ये टिप्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है इनकम। इनकम के बाद आपको पता है रेसिडेंशियल स्टेटस तीन टाइप का होता है, तो ROR, RNOR, NR। तो ये फॉर्मेट है। तो पहले इनकम डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद आपका कोई भी स्टेटस होने दो, हम देखेंगे वो टैक्सेबल है कि नॉट टैक्सेबल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन इनकम, उसके बाद फॉरेन इनकम। तो दो ही इनकम होता है, या तो इंडिया का इनकम या तो बाहर का, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं तो इंडियन इनकम होगा, और एक ये इंडिया के बाहर जो भी कंट्री होगी वो सब फॉरेन इनकम में कैलकुलेट होगी। तो इंडियन इनकम, तो इंडियन इनकम अगर आप कमाते हो तो आपका स्टेटस चाहे आपका ROR हो, चाहे आपका स्टेटस RNOR हो, चाहे आपका स्टेटस NR हो। तो याद रखना है कि अगर आपने इंडियन इनकम कमाया, मतलब इंडिया में वो इनकम जनरेट हुआ, तो समझ जाओ कि आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, ROR हो, RNOR हो या NR हो, आपको इंडिया में टैक्स देना कंपलसरी है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल, यहाँ पे भी लिखा है टैक्सेबल, यहाँ पे भी लिखा है टैक्सेबल। तो इंडियन इनकम अगर है तो आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, आपको इंडिया में टैक्स देना कंपलसरी है। क्लियर है एकदम। अब इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है? अब इंडियन इनकम का मतलब ऐसा होता है कि आपने वो इनकम इंडिया में कमाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे बराक ओबामा है, बराक ओबामा इंडिया में आता है और थोड़ा लेक्चर लेता है कोई कॉलेज में जाके या कोई इंस्टीट्यूट में जाके, और उसको $1000 मिलता है, मतलब उनके करेंसी के हिसाब से। तो हमारे यहाँ से समझो 75,000 उसको इनकम हुआ। अब वो 75,000 वो बोलता है कि मैं जब अमेरिका पहुँच जाऊँगा तब मुझे दे देना। तो हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोग ने वो इनकम उसको US के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो इनकम उसने वहाँ रिसीव किया, बराबर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फॉरेन इनकम है, उसने कमाया कहाँ पे, इंडिया में कमाया, तो समझ जाने का कि वो इंडियन इनकम है। तो जनरेशन देखने का मतलब वो कहाँ से जनरेट हुआ। अगर इंडिया से जनरेट हुआ है तो वो टैक्सेबल होगा, चाहे आप उसको इंडिया में रिसीव्ड करो, मत करो, बाहर जाके करो,
पानी के अंदर करो, आसमान के ऊपर करो, कहीं पे भी रिसीव करो, अगर इंडिया से जनरेट हुआ है तो वो इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम का मतलब है तीनों को टैक्सेबल, आपका कोई भी स्टेटस रहने दो। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब आते हैं फॉरेन इनकम पे। फॉरेन इनकम याद रखना, जैसे इंडियन इनकम है तो इंडिया में जनरेट हुआ, फॉरेन इनकम फॉरेन में जनरेट होगा, राइट। तो फॉरेन इनकम, जैसे मैं हूँ, अभी मैं इंडिया में हूँ, मैंने ऑनलाइन लेक्चर दिया कहाँ पे? यूएस में ऑनलाइन लेक्चर दिया, राइट। अब यूएस वाला मेरे को पैसा भेजेगा, तो जनरेट कहाँ हो रहा है इनकम? इंडिया में नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है। अब बाहर हो रहा है मतलब फॉरेन इनकम है, लेकिन मैं हूँ तो आर ना, तो मुझे उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो आर को फॉरेन इनकम के ऊपर क्या देना पड़ता है? टैक्स। तो टैक्सेबल। बहुत सिंपल है, एक बार आप लोग समझ लो क्या है ये। फिर उसके बाद आता है RNOR। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। RNOR को फॉरेन इनकम, बाहर की इनकम पे तभी टैक्स देना पड़ेगा इफ़ कंट्रोल्ड, कॉमा मैनेज्ड, कॉमा सेटअप, कॉमा ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अगर ये वर्ड्स आए और फ्रॉम इंडिया से ऑपरेट हो रहा है तभी इसको टैक्सेबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन यूएसए, तो इंटरेस्ट इनकम यूएसए मतलब बाहर का फॉरेन इनकम है, तो इसको टैक्सेबल है। ROR को टैक्सेबल है, RNOR को नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया से ऑपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट अर्नड इन यूएसए कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से अगर कंट्रोल्ड हुआ तो इसको भी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे प्रॉफिट अर्नड इन यूएसए विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ इसको टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में और देखेंगे इसको कैसे समझना है। अब आते हैं NR। अब आप लोग समझदार हो, बाहर की इनकम बाहर वाला कमा रहा है तो इंडिया में आके टैक्स देगा क्या? बाहर की इनकम बाहर वाला कमा रहा है तो इंडिया में आके टैक्स देगा क्या? नहीं देगा। तो फॉरेन इनकम NR को नॉट टैक्सेबल होता है, तो ये याद रखना है अपने को। हाँ, लेकिन फॉरेन इनकम आपने इंडिया के बाहर कमाया और रिसीव्ड इन इंडिया, तो इंडिया वाले गवर्नमेंट बहुत शानी है, इंडिया वाले क्या बोलते हैं कि हमें इंडियन इनकम अगर आपने कमाया और बाहर जाके ले रहे हो तो वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। लेकिन बाहर आपने इंडिया फॉरेन इनकम कमाया और इंडिया में रिसीव्ड कर लिया तो भी उसको इंडियन इनकम मानेंगे। तो द मोमेंट यू रिसीव्ड एनी फॉरेन इनकम इन इंडिया, वो इंडियन इनकम बन जाती है और वो फिर तीनों को टैक्सेबल होती है, ये याद रखना है। लेकिन एक सिचुएशन इसमें ऐसे आता है कि इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, आपने वहीं रिसीव्ड कर लिया, उस पर टैक्स नहीं भरा, कुछ भी नहीं जमा कर रहे हो उसको, और फिर बाद में उसको 10 साल के बाद इंडिया में लेके आ रहे हो, तो दैट इज़ नॉट इनकम, दैट इज़ कॉल्ड रेमिटेंस। और रेमिटेंस किसी को टैक्सेबल नहीं होता, न इसको होगा न इसको होगा न इसको होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे उसका कैसे आएगा? पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्नड इन यूएसए ब्रॉट टू इंडिया, तो पहले पुराना प्रॉफिट है उसको जमा किया और उसको फिर इंडिया में लेके आ रहा है, तो रेमिटेंस है, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। ओके, आगे कुछ और पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट वन, इन केस ऑफ रेमिटेंस, जैसे मैंने अभी बताया, इट इज़ नॉट टैक्सेबल एट ऑल। तो रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि बाहर इनकम कमाया, वहाँ पे ही रखा और फिर उसको इंडिया में लेके आ रहे, ट्रांसफ़र कर रहे, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट है रेमिटेंस मीन्स इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया देन आफ्टर दे ट्रांसफर्ड इन टू इंडिया, वहाँ पे ही रिसीव्ड होता है लेकिन फिर इंडिया में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। एक और चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल, ये याद रखना है अपने को। डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से मिलेगा नॉट टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन कंपनी से मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये याद रखना है। तो अभी मैं आपको एकदम ब्रीफली बता देता हूँ क्या है, एकदम सिंपल याद रखना है। इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम का मतलब होता है इंडिया से जनरेट होना, तो कमाए अगर इंडिया में है, इंडिया की वजह से आप कमा रहे हो तो वो इंडियन इनकम है। चाहे आप बाहर रिसीव्ड करो, आप बाहर मत रिसीव्ड करो, इंडिया में रिसीव्ड करो मत करो, पानी के अंदर हवा में कहीं पे भी रिसीव्ड करो या मत करो, वो टैक्सेबल इंडिया में ही होने वाली है। फॉरेन इनकम फॉरेन में ही टैक्सेबल है, लेकिन याद रखना जैसे ही वो फॉरेन इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो जाती है तो वो इंडियन इनकम बन जाती है, और इंडियन इनकम बनी तो तीनों को टैक्सेबल है। अंडरस्टूड? लेकिन फॉरेन इनकम याद रखना ROR को तो टैक्सेबल है चाहे रिसीव्ड हो या ना हो, अगर फॉरेन इनकम ROR ने कमाया है तो वो इंडिया में उसको टैक्स भरना ही है। लेकिन RNOR के लिए वो तभी टैक्सेबल है अगर वो कंट्रोल्ड, मैनेज, सेटअप और ऑपरेट हुआ है तो।
ठीक है, तो इतना अपने दिमाग में फिट करके रखो, क्योंकि इसका भी थ्योरी बहुत दिया है, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एकदम सिंपल से टेबल में। अब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, मिस्टर अनिल अर्न द फॉलोइंग इनकम इन द प्रीवियस ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम अज्यूमिंग इफ ही इज ए ROR, RNOR और NR। तो आपको अज्यूम करना है, मतलब बंदा एक ही है, अनिल एक ही है, लेकिन अगर वो ROR होगा तो कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, अगर वो RNOR होगा तो कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, अगर वो NR होगा तो कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देगा। तो एक ही आदमी है, लेकिन उसका स्टेटस एक से मतलब कौन सा स्टेटस है वो पता नहीं, लेकिन हम लोग डिसाइड करेंगे अगर ROR है तो देना है कि नहीं देना है, अगर RNOR है तो देना है कि नहीं देना है, अगर NR है तो देना है कि नहीं देना है। तीनों स्टेटस एक ही आदमी के एक ही टाइम पे एक ही साल में नहीं होते, तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन हम लोग डिसीजन तीनों के बेस पे लेते हैं कि अगर ये हुआ तो इनकम पे टैक्स आएगा क्या, अगर RNOR हुआ तो आएगा क्या, अगर NR हुआ तो आएगा क्या। इनकम सेम रहने वाला है। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया है, देखो 8 पॉइंट दिया है और सबका इनकम आपको वहाँ पे दिया है 80,000 90,000 समथिंग समथिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले पार्टी का नाम लिखना है। प्रीवियस ईयर आपको पता है 1920 फिक्स है, असेसमेंट ईयर आपका 2021 फिक्स है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम जो कि आपके क्वेश्चन में देता है, तो ये याद रखना है अपने को, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जितने भी आपका ये पूरा क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है विदाउट अमाउंट। ठीक है, तो पहले सीरियल नंबर लिख लिया, फिर पूरा का पूरा कॉपी कर लिया 8 के 8 पॉइंट। अब 3 स्टेटस है 1 2 3, तो 3 कॉलम बनाएंगे, ROR, RNOR, NR। अगर आपको 2 भी पूछा तो भी तीनों बनाना, क्योंकि क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर 1 पूछे तो भी 3 कॉलम, 2 पूछे तो भी 3 कॉलम, और हम 3 कॉलम पूछे तो 3 तो बनाना ही है। अब देखो पहला क्या है, रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन USA। बड़े ध्यान से देखना है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली, प्रॉपर्टी किधर है, दिल्ली में, और दिल्ली किधर है, इंडिया में, रिसीव्ड इन USA। तो आप लोग मेरे को बताओ, दिल्ली इंडिया में है, इंडिया की प्रॉपर्टी से रेंट मिला, लेकिन रिसीव्ड USA में कर रहा है। आप USA में वो रेंट रिसीव्ड करो या मत करो, जनरेट कहाँ हो रहा है ये देखना है। जनरेशन किधर है इनकम का, इंडिया में, तो वो इंडियन इनकम है। और आपको पता है इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल होती है, तीनों को। तो अमाउंट देखो 80,000 80,000 80,000, क्लियर है, आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे देखते रहो। सेकंड देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA, बाहर का बिजनेस है, मतलब फॉरेन इनकम है, कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। सबसे पहले बोलो इंडियन है कि फॉरेन है, फॉरेन है, क्योंकि बिजनेस कहाँ पे, USA में, तो फॉरेन का इनकम है। फॉरेन का इनकम कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना, फॉरेन इनकम में पहले को टैक्सेबल होता है, दूसरे को तभी टैक्सेबल होता है अगर वो कंट्रोल्ड, मैनेज, सेटअप, ऑपरेट फ्रॉम इंडिया होगा। तो दिल्ली मतलब इंडिया में, तो ऑपरेट फ्रॉम दिल्ली, तो 2 में आ जाएगा। और NR के लिए तो नॉट टैक्सेबल होता है, इसलिए अमाउंट आएगा 2 जगह, 1 जगह डैश आएगा। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो फॉरेन इनकम है, एक को टैक्सेबल है, इसको तभी टैक्सेबल है अगर कंट्रोल्ड, मैनेज, सेटअप, ऑपरेट फ्रॉम इंडिया है, और इसको तो नॉट टैक्सेबल होता ही है। अंडरस्टूड, तो इसलिए हमारा ये आया था। अब देखते दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, इनकम हो रहा है बिजनेस मुंबई से। पहला ही डिसाइड करने का, इंडियन है कि फॉरेन है, इंडियन है कि फॉरेन है, मुंबई किधर है, इंडिया में है ना, तो इंडियन इनकम, कंट्रोल फ्रॉम USA। अब कहीं से भी कंट्रोल होने दो, इंडिया वाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इंडिया में जनरेट हो रहा है, आप कंट्रोल कहीं से भी होने दो, इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल आएगा। तो अमाउंट आएगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन USA, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन USA रिसीव्ड देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। रिसीव्ड उधर ही किया, फिर ट्रांसफर इधर किया, तो बाहर का इनकम है, फॉरेन इनकम है, तो कैसे आएगा, एक को आएगा। कंट्रोल्ड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, राइट। मैनेज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फॉरेन का इनकम है, तो फॉरेन का इनकम ROR को टैक्सेबल है, RNOR को तभी टैक्सेबल है अगर कंट्रोल, मैनेज, सेटअप, ऑपरेट हो रहा है तो, और NR को तो होता ही नहीं है, इसलिए नॉट टैक्सेबल, सिर्फ एक को आएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम, अभी आप लोग बोलेंगे सर
ये यहाँ पे इंडिया में तो मिल रहा है ना वो बच्चा, ये रेमिटेड है, रिसीव्ड नहीं है, रिसीव्ड करके फिर भेजा है, तो इसका मतलब वो इंडियन इनकम ही है, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। ट्रांसफ़र रेमिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं होता है, इसलिए 1,10,000 ही एक में आएगा। फिर देखो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंडियन है कि फॉरेन है, इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल होता है, तो तीनों में आएगा, सिंपल एकदम। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इनकम जो है वो आपको यूएसए में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यूएसए में। सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में सर्विस रेंडर किया, तो आपको यूएस में इनकम मिल पाता अगर इंडिया में सर्विस देते तो, नहीं देते तो नहीं मिलता ना। इंडिया में सर्विस दिया, इसकी वजह से फॉरेन में इनकम मिला, इसका मतलब जनरेट किधर हो रहा है इनकम, इंडिया में हो रहा है, तो इट इज़ एन इंडियन इनकम, तीनों को आएगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, श्रीलंका किधर है, इंडिया के एकदम नीचे है, बाहर का कंट्री है, तो फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम एक को आएगा, दूसरे को भी आएगा अगर कंट्रोल्ड मैनेज सेटअप ऑपरेट हुआ है तो, लेकिन ये तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका है, तो फॉरेन इनकम है, एक ही को टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया, ये मैंने आपको बताया था रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा, तीनों में डैश आएगा, ठीक है। ये पास्ट है इसकी वजह से है, अंडरस्टूड। यहाँ पे भी देखो रेमिटेड वर्ड आया है, लेकिन ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का है तो फॉरेन इनकम है ना, तो एक को तो टैक्सेबल होगा ही, राइट, इसलिए यहाँ पे एक को टैक्सेबल है, दो को नहीं है। और यहाँ पे पास्ट है मतलब जमा करके रखा है, बाद में ट्रांसफ़र किया है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने इनकम कमाया, बराबर है, आपने वो इनकम इंडिया में ट्रांसफ़र किया आपके मम्मी के अकाउंट में, तो मम्मी के अकाउंट में अगर करंट ईयर में किया तो टैक्सेबल हो जाएगा आर को, राइट, बाकी को नहीं होगा। लेकिन वही इनकम अभी आपकी मम्मी आपके फादर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, तो वो फादर को टैक्सेबल होगा क्या, नहीं, वो तो ट्रांसफ़र है ना, मेयर ट्रांसफ़र है, सिर्फ ट्रांसफ़र होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं आता है। जैसे आपके जेब में 1,000 रुपये पड़ा है, वो जेब में से निकाल के आपने 300 करके 3 जेब में डाला, तो एक बार 1,000 पे टैक्स दिया होगा तो 300 पे वापस टैक्स देना पड़ेगा क्या, नहीं, वो तो सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है, तो ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्स नहीं होता है, रेमिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं होता है, इसलिए इन तीनों में डैश आएगा। अब क्या करना है, इन सबको टोटल करना है, ROR का टोटल, RNOR का टोटल और NR का टोटल, तो टोटल 1 2 3, ये आपका टोटल हो जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन ख़त्म, 15 मार्क के लिए, कभी कभी 10 मार्क के लिए, और ज़्यादा अच्छा हुआ तो 20 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, अभी तक तो 15 मार्क के लिए आया है, राइट। तो ये आप लोग रेफ़र करो, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और भी इसको कुछ टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें बता सकते हो। और आगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फॉर मोर वीडियोस, और आगे एक और मैं वीडियो डालूंगा जिसमें और अच्छी तरीके से बताऊंगा, जिससे ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।